नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानव गुप्ता और मेरे साथ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को, जो कि उत्तर प्रदेश की एक बड़ी ओबीसी नेता हैं। और सही मायनों में कहा जाए तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में लाने में एक बहुत ही अहम रोल अनुप्रिया पटेल ने निभाया था। स्वागत है न्यूज 24 पर। अनुप्रिया जी, कैसी हैं आप? और मैंने परिचय में सही कहा ना, यूपी में बीजेपी को सत्ता में लाने में आपका बहुत अहम रोल था। यूपी में अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बनाने में निश्चित रूप से हमारी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी दोनों का योगदान है। आप मॉडेस्ट हो रही हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो ओबीसी वोट है वो सारा समाजवादी पार्टी को जाता था पहले, लेकिन बीजेपी ने, अमित शाह ने ऐसी सोशल इंजीनियरिंग की, आपको अपने साथ जोड़ा, जिससे गैर यादव ओबीसी वोट और भी कुछ एक पार्टियां थी, वो सारा बीजेपी की तरफ आया। तो आप मॉडेस्ट हो रही है, मान लीजिए ना कि हाँ, जब से ये गठबंधन बना है तभी से बीजेपी के वारे नारे हुए। नहीं, दोनों साथ में मिलकर चले हैं और मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और क्या ये परफॉर्मेंस इस बार आप दोहरा पाएंगे जो 14, 17, 19 का परफॉर्मेंस था, या पिछली बार से कुछ कम होंगी सीटें? सर्वे ऐसा ही दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा और हम फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का, जनता का फिर से एक बार हम पर भरोसा कायम होगा एनडीए गठबंधन पर, और एनडीए गठबंधन की एक जबरदस्त वापसी होगी। मैं पूरे विश्वास के साथ ही कहती हूँ। सीटों के बारे में कोई अंदाजा आपने लगाया? क्योंकि आप तो जमीन से जुड़ी नेता हैं, फीडबैक आपको मिलता ही होगा। 325 से कम होंगी, उतनी ही रहेंगी, या कुछ बढ़ेंगी सीटें इस बार? आंकड़ों के जाल में नहीं उलझूंगी मैं। हम फिर से सत्ता में वापसी कर रहे हैं और मजबूत सरकार बनाएंगे, इतना जरूर आपसे कहूंगी। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, आप देखिएगा कि जनता का जो रुझान है वो और तेजी से और मजबूती से एनडीए के पक्ष में आता रहेगा, अभी भी है। और जो संख्या आप कह रहे हैं, धीरे धीरे हम उसकी तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। ओके। और जो सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे का मसला था, समझ में आ रहा था, कुछ हम सुन रहे थे पेंच फंसा हुआ है, वो पूरी तरह क्या आप सुलझ गया है क्या? उस पर स्थिति थोड़ी स्पष्ट कर सकती हैं आप? देखिए, हमारी जो प्रारंभिक चरण की सीटें हैं वो धीरे धीरे करके क्लियर हो रही है और काफी कुछ क्लियर हो गई है। और हमने अपने कुछ प्रत्याशी जो पहले, दूसरे, तीसरे चरण के हैं उनकी घोषणा भी कर दी है। थोड़ा हमारे अंतिम चरण की जो कुछ एक सीटें हैं अभी वो चर्चा में है और बहुत जल्दी हम उसको भी फाइनल कर लेंगे। ओके। खबर ये आ रही है कि 18 सीटें आप मांग रही हैं, 14 आपको दी जा चुकी हैं, पर जो सीटें आपकी जीती हुई हैं उन पर अभी सस्पेंस है। क्या ये सही है? ये कहना सही होगा? देखिए, ऐसा है कि सब अपने तरीके से अनुमान लगा रहे हैं और अपने तरीके से संख्या भी बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही कहूंगी कि हमारी बातचीत जारी है और जब तक अंतिम मुहर नहीं लग जाती है हमारे सीट के डिस्ट्रीब्यूशन पे, मैं कोई आंकड़ा अभी आपके चैनल पे नहीं कहूंगी। और जैसे जैसे हमारी सीटें क्लियर होती जाएंगी हम प्रत्याशियों की घोषणा भी करते जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ आवेदक है, बड़ी संख्या में है, और जीतने वाला जो प्रत्याशी है उसको हम मौका दे रहे हैं जो पार्टी के प्रति समर्पित भी हो। बहुत जल्दी एक स्पष्ट आंकड़ा आपके सामने आ जाएगा। ओके। पर पिछली बार से आप ज्यादा सीटें लड़ेंगी, ये तो तय है ना? बिल्कुल तय है, पिछली बार से ज्यादा सीटें लड़ेंगी। ओके। अनुप्रिया जी, जो कुछ एक और छोटे दल हैं उत्तर प्रदेश के, वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश राजभर हैं, अजीत सिंह हैं, और भी कुछ एक नेता हैं। उनका यह कहना है कि अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बीजेपी ने पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया और अब अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद जैसे नेता सिर्फ 5 साल मलाई खाने के बाद अभी भी सत्ता के साथ सिर्फ सत्ता के लालच में चिपके हुए हैं। क्या जवाब देंगे उनको? देखिए, ऐसा है, 5 साल मलाई नहीं खाई है, 5 साल जनता के लिए संघर्ष किया है। जिस पिछड़े, वंचित, दलित समाज को हमारी पार्टी रिप्रेजेंट करती है, उसके हक अधिकार से जुड़े हुए हर मसले को हमने अपने सहयोगी दल के साथ सरकार में रहकर और एनडीए की मीटिंग्स में हर जगह हमने उठाया है। बहुत सारे मसलों का समाधान भी हुआ है। आप देखिए, हमारे अपना दल के तरफ से 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रकरण को बड़ी मजबूती से उठाया गया। समय जरूर लगा, लेकिन उसमें समाधान हुआ। हमारे सैनिक स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में पिछड़ों का आरक्षण पहले लागू नहीं था, आज लागू हुआ है। ओबीसी कमीशन को सरकार ने संवैधानिक दर्जा दिया है। नीट के एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया कोटा में पिछड़ों का आरक्षण लागू हुआ है। ये सारे ऐसे विषय हैं जिनके लिए अपना दल ने मजबूती से अपना पक्ष रखा है अपने सहयोगी दल के सामने,
और निरंतर इन मसलों का समाधान हुआ है। मैं ये नहीं कहती कि सभी मसलों का समाधान हो गया है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग के हितों से जुड़े हुए बहुत सारे मसले हैं जिनको हम बार बार कह रहे हैं, और हमें लगता है कि भविष्य में उन मसलों पर भी हम समाधान की ओर बढ़ेंगे। जैसे एक मसला प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हमारे पिछड़ा वर्ग के या ये अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी है, आज उनका जो कट ऑफ अंक है वो सामान्य वर्ग के छात्रों से ज्यादा आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी विसंगति है जिसके समाधान की ओर भी हमें विचार करने की जरूरत है। इसी प्रकार से अपना दल निरंतर कहता है कि भारत सरकार में पिछड़ा वर्ग मंत्रालय का गठन होना चाहिए। तो ये ऐसे मसले हैं जिन पर अभी भी हमारा संघर्ष जारी है, और हमें लगता है कि भविष्य में हमें इसमें भी कामयाबी मिलेगी। लेकिन जो लोग अपना दल को आरोपित करते हैं उनसे मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि वो जिस गठबंधन का हिस्सा है वहां पे जो लीडिंग पार्टी है उसने कई बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है, तो मुझे लगता है कि उन्हें जरूर ये बताना चाहिए कि इतनी बार वो सरकार में रहे, पिछड़ों के हक में उन्होंने कौन से ऐसे फैसले किए जिनका आज वो जिक्र कर सकते हैं। तो इस पर जरूर हमारे तमाम जो राजनेता है उनको बताना चाहिए जो दूसरे गठबंधन में शामिल है। इसका मतलब ये जो बाकी छोटे दल हैं जो अखिलेश के साथ चले गए, आप ये कह रही हैं वो गलती कर रहे हैं और वो पिछड़ों के खिलाफ जा रहे हैं? मैं किसी के लिए गलती जैसी बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन चूंकि उन्होंने मुझसे एक सवाल किया तो मैंने उस सवाल का उत्तर दिया कि अपना दल मलाई नहीं काट रहा है। अपना दल ने ईमानदारी से पिछड़े दबे कुचले वंचित वर्ग के लिए संघर्ष किया है, और जो हमने संघर्ष किया है उसके मैंने तमाम उदाहरण आपके सामने पेश किए। मैं सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि यदि आपको लगता है कि आप जिनके साथ हैं उन्होंने पिछड़ों की भलाई की है तो ऐसे कुछ उदाहरण आपको भी पेश करने चाहिए। अखिलेश जी तो कहते हैं कि बीजेपी पिछड़ा विरोधी है, जातिगत जनगणना तक को तैयार नहीं है, और उनकी सरकार आई तो वो तो कह रहे हैं जल्दी से जल्दी जातिगत जनगणना कराएंगे और जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये फॉर्मूला वो लागू करके दिखाएंगे। बहुत अच्छी बात है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। इस मंत्र पर अपना दल भी चलता आया है, और सामाजिक न्याय की विचारधारा की बात करने वाली सारी राजनीतिक पार्टियां संख्या के आधार पर हिस्सेदारी की बात भी करती हैं। समाज के सभी वर्गों को, जातियों को उनकी संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने की बात करती है। इस फॉर्मूले पे, इस मंत्र पे हम भी चलते आए हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज चुनावी वक्त है और समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम चुनावी घोषणाएं भी की जा रही है, बहुत ऐलान भी किए जा रहे हैं, लेकिन ये वो दल है जिसने उत्तर प्रदेश की सत्ता एक बार नहीं कई बार संभाली है। तो मुझे लगता है कि उनके पास ऐसी तमाम बातें होनी चाहिए बताने के लिए कि इससे पहले भी जब वो सत्ता में रहे तो हमारे पिछड़े वंचित समाज के लिए उन्होंने क्या क्या किया, इसकी उसका उन्हें जिक्र जरूर करना चाहिए। अनुप्रिया जी थोड़ा खुलकर बोलिए ना, क्योंकि अब तो चुनाव है, अब नहीं बोलेंगी तो कब बोलेंगी? क्योंकि पहले लगातार आरोप लगते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में जो यादव समुदाय है वो सारा का सारा आरक्षण का कोटा ले जाता था, और समाज में भी गैर यादवों को दबाया जाता था। खासतौर से अखिलेश की सरकार में ये आरोप बीजेपी लगाती है और कई दल लगाते हैं, आपके भी कुछ नेता ये बात कहते हैं। क्या ये सच है, और क्या इसीलिए गैर यादव ओबीसी ने अखिलेश को छोड़ दिया, समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया था? देखिए, मैं किसी को आरोपित करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हूँ। मैं अपना काम करती हूँ, मेरी पार्टी अपना काम करती है, लेकिन हाँ, यदि मेरे सामने किसी ने कोई प्रश्न खड़ा किया है तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ, जो मुनासिब जवाब है वो दे रही हूँ। और मुझे लगता है कि जो लोग मुझे आरोपित कर रहे हैं, मेरी पार्टी को आरोपित कर रहे हैं, उन्हें कम से कम इतना तो बताया नहीं चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। अगर उनकी कोई उपलब्धियां हैं तो उनका जिक्र करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये जो विनिंग कॉम्बिनेशन बना है बीजेपी का, अपना दल का, संजय निषाद का, और भी कुछ एक छोटे दल हैं, ये इतना सक्सेसफुल, इतना कामयाब कैसे हो गया? देखिए, जहां तक अपना दल और भारतीय जनता पार्टी की बात है तो ये तो कोई नया गठबंधन नहीं है। आप जानते हैं कि ये चौथा चुनाव हम साथ में मिलकर लड़ने जा रहे हैं। 3 चुनाव हम साथ में लड़ चुके हैं। अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के कॉम्बिनेशन को, इस गठबंधन को उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया और इसलिए निरंतर एक के बाद एक चुनाव में हमें वोट किया है। आज हमारे साथ एक नए सहयोगी शामिल हो गए हैं, डॉक्टर संजय निषाद जी आ गए हैं। उनका अपना भी एक अच्छा खासा प्रभाव है और मुझे लगता है कि उनकी भी ताकत मिलेगी तो निश्चित रूप से हमारी एनडीए की ताकत में बढ़ोतरी होगी, ये मेरा विश्वास है। ओके, अब अनुप्रिया जी, आप पर अखिलेश यादव की तरफ से समाजवादी पार्टी के नेता और भी कई हमले करते हैं, जिनमें से एक वो ये कहते हैं कि देखिए आपकी माताजी कृष्णा पटेल को अखिलेश यादव ने कितना सम्मान दिया,
अपने साथ बैठक में बुलाया और देखिए बाकायदा कुर्सी पर बैठाया, और आपकी तरफ वो कहते हैं कि आप अपना घर भी नहीं संभाल सकती हैं, तो आप ये गठबंधन कैसे संभालेंगी आगे? देखिए, ऐसा है, उन्होंने माता जी को सम्मान दिया है, मुझे बहुत प्रसन्नता है। मुझे और भी ज्यादा प्रसन्नता होती यदि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के संघर्षों का सम्मान करते। हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 2017 के बीच में भी उत्तर प्रदेश में रही है। डॉक्टर पटेल जी का निधन 2009 में हुआ। मुझे लगता है कि शायद उनकी सरकार थी जब 2012 से 17 के बीच में, तब भी हमारी पार्टी के प्रति, हमारे पार्टी के संस्थापक के प्रति सम्मान व्यक्त करने का कोई तरीका अपनाया जा सकता था, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपनाया है। जब मैं भारत की सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री रही, उस वक्त हमने उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर प्रदेश भर के अंदर और पूरे देश भर के अंदर, हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेजेस बनाने का काम किया। उसी क्रम में एक मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ जनपद में भी बना। आज उसका नामकरण यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम से हो चुका है। ये फैसला देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब के संघर्षों को सम्मान देने का एक प्रयास किया गया। मैं उम्मीद करूंगी कि ऐसा कुछ काम भविष्य में हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ से अगर पहले हो गया होता तो बहुत अच्छा होता। वो ये कह रहे हैं कि सोनेलाल पटेल की असली उत्तराधिकारी तो उनकी पत्नी है, कृष्णा पटेल है, अनुप्रिया पटेल उनकी उत्तराधिकारी ही नहीं है। बहुत सारे नेता ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के खुल के कह रहे हैं इस बार के चुनाव में कृष्णा पटेल को सारा वोट मिलना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि माँ और बेटी के बीच में कभी कोई कंपटीशन नहीं होता है। रही बात डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के संघर्षों की विरासत का, तो ये आप मतदाताओं को और जनता को तय करने दीजिए। पिछले 3 चुनाव में मुझे लगता है कि जनता इस बात पर मोहर लगा चुकी है। 2022 में प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी, नतीजे आने दीजिए। ओके, अनुप्रिया जी, इस बार जब यूपी में जाएंगी, आप अपना दल के लोगों के लिए प्रचार करेंगी, अपने प्रत्याशियों के लिए कौन कौन से मुद्दे आप उस प्रचार में उठाएंगी, किस आधार पर वोट मांगेंगी? बहुत सारे मसले मैंने पहले भी चर्चा की, मैं दोबारा समय नहीं लूंगी, दोबारा दोहराऊंगी नहीं। ये सारे विषय हमारे दबे कुचले पिछड़े समाज के हितों से जुड़े हुए थे और अपना दल ने हमेशा हाशिए पर पड़े हुए समाज के लिए ही संघर्ष किया है। हमारे मतदाताओं से हमारा ये वादा है कि उनके हक अधिकार से जुड़ा हुआ कभी भी कोई विषय आएगा तो जब हम विधानसभा में या संसद में नहीं है तो हम सड़क पर उसके लिए लड़ेंगे, लेकिन आज जब हम विधानसभा में है, संसद में है, सरकार में है, तो हम उन मसलों का समाधान कराएंगे जो हमने निरंतर किया है। और इसके साथ ही चूंकि हम सरकार में सहयोगी रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जो विकास यात्रा आगे बढ़ी है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, नए एयरपोर्ट्स बने हैं, मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी है, आयुष यूनिवर्सिटी बनी है, दूसरा एम्स मिला है, तो ऐसे तमाम जो सरकार के विकास कार्य है, उन उपलब्धियों को लेकर भी हम अपने मतदाता और अपनी जनता के बीच में जाएंगे। ओके, और जो चेहरे होंगे आपके प्रचार में, जाहिर है आपका चेहरा तो रहेगा ही प्रत्याशी के अलावा, उसके अलावा क्या योगी आदित्यनाथ का, प्रधानमंत्री का, या फिर अमित शाह का भी? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अपना दल के अपने स्टार प्रचारकों की सूची है जो इलेक्शन कमीशन में भेजी जा चुकी है। हमारे पार्टी के जो सीनियर पदाधिकारी हैं वो प्रचार करेंगे ही, और चूंकि हम गठबंधन में लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो टॉप लीडरशिप है वो प्रचार करेगी। बहुत सारे लोग अभी प्रचार में जुट चुके हैं, डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है, वर्चुअल मीटिंग्स हो रही है। तो हम सारे जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के सक्रिय चेहरे हैं, ये हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है और हम सभी मिलकर प्रचार करेंगे भी, अपने आम जनमानस के बीच में जाएंगे, अपनी उपलब्धियों को लेकर जाएंगे। ओके, बहुत धन्यवाद अनुप्रिया पटेल जी, न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।